Hi guys, good evening. Okay, so in my previous lecture we have studied the topic of probability. Previous lecture में हमने लास्ट क्लास में probability की बहुत सारे क्वेश्चन किया था. अप टू 2017 के बहुत सारे क्वेश्चन सेक्शन के क्वेश्चन किए थे. Today we will just complete 2017, 18, 19, 20. मैंने लास्ट क्लास में आपको कल कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि 16 से लेकर के 20 तक के सारे क्वेश्चन जो probability में 10th क्लास में आए हैं CBSE में, उस सारे क्वेश्चन आपका सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ, मार्किंग स्कीम के साथ आपको बताए जाएंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कितने मार्क्स आते हैं. अब पहले कहा था, अगर आप YouTube को, हमारे इस चैनल को ध्यान से देखते हैं, तो विल गेट नियरली 100% मार्क्स माय डियर इन योर एग्जामिनेशन, इन योर CBSE एग्जामिनेशन. तो CBSE बोर्ड में 100% मार्क्स लाना है अगर आपको है, 100% मार्क्स पाना है अगर आपको, तो हर हाल में सीरियसली वॉच करें, उसे नोट करें. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका है, ईयर था आपका 2017 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे आप. पीटर थ्रोज 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड. पीटर क्या करता है? 2 डाइस को साथ साथ फेंकता है, जो नंबर आता है प्रोडक्ट उसका, उसको नोट करता है. ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. रीना थ्रोज ए डाई एंड द स्क्वायर ऑफ नंबर. रीना डाई को फेंकती है और नंबर जो आता है उसका स्क्वायर चेक करती है. तो हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25. अब देखोगे पीटर के लिए क्या हो गया, पीटर चांसेस, तो लिखते हैं चांसेस ऑफ पीटर विनिंग. तो सोल्यूशन अपन क्या लिखेंगे? अपन सोल्यूशन में लिखेंगे क्या ऐसे, चांसेस ऑफ पीटर विनिंग. पीटर विनिंग. If he gets, क्या गेट्स भाई? 5,5, दोनों पे 5 आएगा, ताकि दोनों का जो मल्टीपल है आपका कितना 25 हो जाएगा. If he get 5 on the pair of dice पे आपके पास 5 आएगा, बिकॉज दिस विल गिव ए मल्टीपल 25. इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई साहब? इसके आने की प्रोबेबिलिटी हो गई कितना? 1 बाई कितना हो गया? 36. 1/36 इसकी आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36. क्योंकि डाइस में पेयर ऑफ डाइस की बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 36 होंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 2 6 तक जाएगा. 3 1 3 2 3 6 तक जाएगा. ऐसे ऐसे चलेंगे 6 6 तक जाएगा. तो टोटल हमारे पास हो गया. डाइस की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो गया. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिखूंगा, P ऑफ पीटर, दिस वन. ये कंडीशन हो गया. अब अगेन देखते हैं रीना के बारे में. प्रोबेबिलिटी ऑफ रीना विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीना गेटिंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ रीना ऐसे लिखो, P ऑफ R लिख दोगे. रीना क्या हुआ तो लिखेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी दैट या चांस दैट रीना गेट ए नंबर 5 ऑन द डाई. क्यों भाई? 5 का स्क्वायर करेंगे तो दिस विल गिव 25. 5 का स्क्वायर 25 होता है ना. यहां क्या लिखोगे? स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल्स टू 25, दिस वन. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6. अब देखो तो किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? Who is getting 25? जिसका 25 आ रहा है, किसके चांसेस ज्यादा हैं? तो रीना का चांस है 1/6 और पीटर का चांस है 1/36. तो रीना के चांसेस ज्यादा हो गए ना. तो चांस ऑफ रीना विनिंग is greater than chance of Peter विनिंग. चांस ऑफ पीटर विनिंग से रीना विनिंग का चांसेस ज्यादा है. अब जो लाता हूं मैं मार्किंग स्कीम के बारे में कि मार्किंग स्कीम क्या है. इसका मार्किंग स्कीम कितने हैं? 4 है. क्या करने का है? तो 2 मार्क्स आपके पास यहाँ पे आ गया और 2 मार्क्स आपके पास यहाँ से आ गया, है ना. ये 2 मार्क्स हो गए. आप ऐसे देख सकते थे, ये लिखेंगे हाफ मार्क्स यहाँ पे है, इसमें हाफ मार्क्स है, इसको हाफ मार्क्स दिया गया, इसको लिखोगे
इसको लिखोगे आपको कितना 1/2 लिखो, 3/2 लिखोगे, ऐसे लिख देता हूँ मैं, 3/2 मार्क्स यहाँ लिख दोगे और हाफ यहाँ लिखोगे, तो टोटल मिला करके यहाँ हो गया 2 मार्क्स। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें कैसे दिया हुआ सोल्यूशन। सोल्यूशन देखोगे इसी पैटर्न पे दिया रहेगा कि फॉर पीटर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 हो गया, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 5 हो गए, बिल्कुल सही है। तो कंडीशन में अपने पास हमने क्या किया, ये 1/36 है। रीना की बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6 है, फेवर में कितने हैं 5 है, इसका आएगा रीना गेटिंग नंबर क्या है 25, कैसे आएगा 1/6 से। तो रीना हैज़ द बेटर चांस ऑफ विनिंग, जो भी आपके पास है रीना के चांस हमारे पास कितने हैं, बेटर चांस है उससे जीतने का, रीना का चांस पीटे के चांस से ज़्यादा होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्या आएगा, 2017 हमने कंप्लीट किया, अब क्वेश्चन आता है 2018 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2018 का क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। क्वेश्चन है 2018 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 11 था आपका पेपर में, क्वेश्चन नंबर 11 था यहाँ पे। क्वेश्चन है 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, डाइस को रोल करते हैं, टॉस नहीं करते, बट आपका बोर्ड की मर्जी है वो टॉस करवा ले। दिक्कत क्या, टॉस का मतलब होता है रोटेट करते हुए फेंकना, उससे बोलते हैं टॉस करना। और थ्रोन का मतलब होता है जैसे मर्जी वैसे फेंक दो आप। तो टॉस, कॉइन को टॉस करते हैं अपन, कॉइन को आप टॉस करते हैं ना, कॉइन फेंकते नहीं है, कॉइन को टॉस करते हैं, डाई थ्रो किया जाता है। बट ठीक है, बोर्ड का लैंग्वेज है भाई, चलेगा, है ना। 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, ठीक है, एंड दिस वन। तो फिर डाइस में हमने देखा था चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बाकी चीजें जो प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा वो आपको बनाना पड़ता है, आपको हर हाल में सैंपल स्पेस डिजाइन करना पड़ेगा। तो जस्ट सैंपल स्पेस डिजाइन कर लेंगे। तो सैंपल स्पेस की बात करूंगा मैं, यहां लिखूंगा मैं 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐसे चलेंगे आप, ऐसे ऐसे चलेंगे आप, ऐसे चलेंगे आप, ठीक है ना। यहां तक अपने पास आ गया 6 6 दिस वन। तो अपने पास एन ऑफ एस कितना हो गया, एन ऑफ एस हो गया 36 केसेस हो गए। अब क्वेश्चन को क्या चाहिए, अब इसमें से चाहिए नंबर फर्स्ट चाहिए आपके पास। तो फर्स्ट नंबर में आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ये अपने पास हो गया एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, 10th की बात करेंगे तो वहां लिखेंगे फेवर केस, बाय लिखेंगे टोटल केस, दिस वन। अब इसकी बात करोगे तो फेवर केस में हमारे पास कितने हैं, तो फेवर केस में है गेटिंग ए डबलेट, डबलेट चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, 4 4 चाहिए, 5 5 चाहिए और 6 6 चाहिए और 6 6 चाहिए। कितने केसेस हो जाएंगे, 6 केसेस हो जाएंगे और टोटल हो गया अपॉन में 36 हो गया। इसका आंसर हो गया 1/6। आपको लाइन से बाहर नहीं जाने का, मार्क्स कटेगा। अपन चूंकि लाइन से बाहर लिखते हैं बट आपको लिखने का नहीं है, आपका जो मार्जिन बना हुआ है उस मार्जिन के अंदर ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चाहिएगा, नेक्स्ट लिखता हूं मैं क्या, नेक्स्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करोगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये क्या हो गया, गेटिंग ए सम 10, सम हमें 10 चाहिए। तो सम 10 कैसे होगा, सम 10 हमारे पास होगा, देखो कैसे कैसे आएगा। सम 10 पास आएगा कितना, एक लिखोगे 6 4 या 4 6 आ जा, 4 6 हो गया, 5 5 आ गया, 6 4 आ गया, ये अपने पास 3 केसेस रेज होंगे। ये हो गया सम इज 10 की बात करेंगे, पी ऑफ 10 गेटिंग 10 की बात करेंगे तो ये अपने पास आ गया। तो देखो क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया 3/36, 3/36 हो गया 12 3 36, ये हो गया अपने पास 1/12, 1/12, ये आंसर हो गया। सही है, ये अपने पास आंसर हो गया 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपका देखते क्या है, मार्किंग सिम की बात करेंगे। तो मार्किंग सिम क्या करना, मार्किंग सिम फिर से अपने पास सेम हो गया। इसमें अपन बात करते हैं तो यहाँ मिलता है 1 मार्क्स और यहाँ मिलता है हाफ और यहाँ मिलता है हाफ, टोटल मार्क्स आपका हो गया 2। मार्किंग सिम ऐसे दिया जाता है, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, तो ये तो आपका सोल्यूशन दिया हुआ है, राइट ना। उसी हिसाब से आपका डिजाइन किया गया सोल्यूशन को, इससे आप देख लेंगे, दोबारा समझ लेंगे। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम, एक इंटीजर को अपने हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन द नंबर 1 to 100। अक्सर इस बात से कंफ्यूजन होता है, अक्सर 1 to 100 के बीच है ये, इसका मतलब 1 को एक्सक्लूड करना है,
और 100 को भी एक्सक्लूड करना है। ये लॉजिक हमेशा ध्यान देना। अक्सर हम लोग जनरल वे में क्या करते हैं, बच्चे यहीं पे गलती होती है और यही उसको चाहिए, यहाँ गलती वही तो गलती चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर हुआ स्टार्ट हो गया 2 3 4 5 5 6 7 8 डॉट 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 अप टू 99, ये नंबर हुआ। एन ऑफ एस की बात करोगे ये अपने पास आ गया 98, राइट ना। 100 को एक्सक्लूड करना और 1 को एक्सक्लूड करना, इस बात पे हमेशा ख्याल रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करता हूं मैं इसमें से, अब जो नंबर चाहिए फर्स्ट कंडीशन में, जो नंबर चाहिए 8 का डिविजुअल हो, तो यहाँ लिखता हूँ क्या ई लिखता हूँ मैं, क्या सेट बनाता हूँ 8 के लिए। 8 हो गया, 16 हो गए, 24 हो गया, 32 हो गया भाई, 40 हो गया, डॉट डॉट यहाँ लिखेंगे, यहाँ से पर 96, 96 हो गया लास्ट में, ये अपने पास हो गया। एन ऑफ ई की बात करोगे ये अपने पास हो गया 12। क्यों भाई, बरेट है 96, 12 टाइम हो गया ये दिस वन। अब यहाँ से नंबर 1, अब यहाँ से नंबर 1 की बात करेंगे तो रिक्वायर आपका प्रॉपर्टी की बात करोगे तो पी ऑफ ई की बात करोगे, यहाँ से ये हो गया अपने पास पी ऑफ ई। पी ऑफ ई क्या हो गया, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये ऊपर लिखोगे एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 12, ये हो गया अपने पास 98। अब यहाँ चेक करो क्या करोगे, अब यहाँ से लिखोगे क्या 49, ये हो गया आपका 6/49, ये अपने पास आंसर आ गया 6/49, राइट। सेकंड की बात करोगे तो सेकंड में हमारे पास चाहिए नॉट डिविजिबल बाई 8, 8 का डिविजुअल नहीं चाहिए। ये अपने पास क्या हुआ, यहाँ लिखोगे क्या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ये हो गया आपका पी ऑफ ई डैश, मतलब जो आपका आया है वो नहीं चाहिए, तो वो नहीं चाहिए मतलब क्या हो गया 1 माइनस पी ऑफ ई। इसे ठीक करोगे तो 1 माइनस हो गया 6/49, क्या हो गया, ये हो गया आपका 43/49, ये आंसर हो गया, सही है ना। आंसर हो गया 43/49, ये आंसर हो गए। अब जरा देखते हैं इसका मार्किंग स्कीम क्या बोलता है। 2 मार्क्स क्वेश्चन था, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आप सिंपल सी बात करो, आधा नंबर तो आपके पास यहीं पे देता है क्योंकि बच्चे यहाँ गलती करते हैं और ये स्मार्टनेस तरीका हुआ। हाफ मार्क्स वहाँ पे है, इसके साथ होता है फिर से हाफ मार्क्स, फिर ऐसे ही टेबल यहाँ बनाएंगे उसके लिए हाफ मार्क्स होगा। 1 मार्क्स मैं यहाँ देता हूँ क्योंकि इसी से सारा काम हो गया, तो वो हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स ऐसे आपका प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन बना हुआ है आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 98 है। देखोगे यहाँ से हमारे पास क्या है, ये 98 दिया हुआ है, फेवरेबल आउटकम दिया हुआ है 869 दिस, ये कितने ऐसे हैं, ये हमारे पास 12 नंबर्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई 8 हमारे पास पूरा बना हुआ आपके पास है। अब मार्किंग स्कीम भी राइट साइड में आपको दे दिया गया है, आपको जो सूट करता है उसे समझ ले, ये मार्किंग स्कीम अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखते हैं क्या 2018 कंप्लीट हुआ, तो अब आते हैं 2019 में। अब देखते हैं क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन था 2009 में 19 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के प्लेस पे था, ये क्वेश्चन नंबर 8 के प्लेस पे था। क्या है क्वेश्चन, डाई इज थ्रोन 1। देखते होंगे आप डाई पे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, कार्ड पे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ए डाई इज थ्रोन वंस, डाई को फेंकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर। अब इसको ऐसे करोगे आप, डाई की बात करेंगे तो यहाँ लिखोगे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस, ये हमारे पास हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, ये लिख दिया आपने। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, एन ऑफ एस की बात करोगे ये हो गया 6, राइट, ये लिखना अपने पास 6। अब क्या चाहिए, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन है विच इज द प्राइम नंबर। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए प्राइम नंबर। यहाँ लिखता हूँ क्या, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टू गेट अ प्राइम नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी, इसकी बात करूंगा मैं तो पी ऑफ प्राइम लिख दो आप, पी ऑफ प्राइम लिख दिया हमने ऐसे। इसकी बात करोगे तो बताओ प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा। प्राइम नंबर में यहाँ से आपके पास आएगा 2 आएगा, है ना, सही है, 2 आएगा, इज ए प्राइम नंबर, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 3 नंबर्स आ गए आपके पास प्राइम नंबर्स में, विच इज ए प्राइम नंबर। तो 2 3 5 ये 3 नंबर्स हमारे पास हो गए प्राइम, तो 3/6 ये आंसर हो गया हाफ। नेक्स्ट इसकी बात करोगे, सेकंड की बात करोगे, फिर से मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
अब क्या चाहिए, लाइज बिटवीन 2 and 6, रिक्वायर्स प्रोबेबिलिटी टू गेट नंबर 3, 4, 5, है ना, 2 और 6 के बीच का नंबर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टू गेट नंबर 3, 4, 5 इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ हो गया 3, यहाँ अपॉन 6, ये भी अपने पास हो गया हाफ, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब जरा इसका मार्किंग स्कीम देखें कि मार्किंग स्कीम क्या होगा। यहाँ 2 मार्क्स है तो फर्स्ट पे आपका हो गया 1 मार्क्स, यहाँ पे आ गया और 1 मार्क्स आपके पास यहाँ से आ गया। ये इसका मार्किंग स्कीम है। अगर मार्किंग स्कीम को सही से समझ लोगे आप तो बोर्ड में आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा आएगा, रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। इस बात को नोटिस करेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे क्या, अब इसका सोल्यूशन आपके पास बना हुआ है ही, तो दोबारा आप देख सकते हैं, ऐसे आपके सामने सोल्यूशन भी दे दिया हमने फिर से। अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 टाइम आप टॉस करते हैं। कोई बात नहीं, टॉस करते हैं तो आप पहले बना लीजिए। उसके लिए यहाँ बनाएंगे आप हेड हेड हेड, नंबर पे डिपेंड करता है क्या नंबर है, 2 नंबर का है क्वेश्चन है, आपको ये लिखना पड़ेगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। दिस वन सही है। अब देखो कुछ नहीं करने का, अब यहां से क्या करना, एन ऑफ एस का बात करोगे। एन ऑफ एस हमारे पास देखिए क्या आ गया, टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास हो गया 2 का पावर 3, ये हो गया अपने पास 8। अब चाहिए क्या, इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेज इज ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। क्या चाहिए, गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेज, हर टॉस में सेम रिजल्ट चाहिए। इसका मतलब हेड 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 चाहिए और टेल 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 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसको लिखता हूं, इसके लिए ई के लिए मुझे चाहिए हेड 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 और टेल टेल टेल। इसको हमने मान लिया सक्सेस। इसकी बात करोगे तो पी ऑफ ई की बात करोगे, ये अपने पास आ गया 3/8, 3 हो गया 8। अब चाहिए क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम, गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टू लॉस द गेम, लॉस द गेम, गेम लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये हो गया अपने पास P ऑफ E डैश, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस P ऑफ E, 1 माइनस 3/8, ये हो गया 8 में से 3 गया 5, ये अपने पास आ गया 5/8, ये आपका आंसर हो गए, राइट ना। अब देखिएगा, अब यहाँ मार्किंग स्कीम की बात मैं करूँ तो मार्किंग स्कीम कैसे आएगा, मार्किंग स्कीम कैसे आएगा भाई, देखोगे क्या, 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो फिर से वही कंडीशन, ये आपको लिखते हो तो यहाँ से आपका मिल गया, मान लो यहाँ हाफ मार्क्स मिल गया तो आपके पास 1 मार्क्स यहाँ मिल गए, हाफ यहाँ मिल गया, और 1 मार्क्स मेन काम तो आपके यहाँ होता है तो 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम के बारे में हमेशा जानना, तभी आप टॉप करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो बच्चा IIT का टॉपर है बोर्ड का टॉपर हो। 2015 में ए स्टूडेंट नेम इज सार्थक अग्रवाल, you must be aware, from Delhi. He has scored the marks in CBSE board 99.96%, but he didn't qualify IIT examination. IIT क्वालिफाई नहीं किया। तो बोर्ड को क्वालिफाई करना एक अलग टेक्निक है, एक अलग टेम्परामेंट है, और कॉम्पिटिशन का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग होता है। दोनों के एटीट्यूड अलग होते हैं, दोनों के क्वेश्चन के पैटर्न अलग होते हैं, दोनों का डीलिंग का तरीका अलग होता है। तो यू मस्ट नो हाउ टू डील विद क्वेश्चन को कैसे डील करना है। जिस दिन आप समझ जाओगे, जिस दिन आपको आ जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा और दोनों में मार्क्स आएगा। IIT में भी आप टॉप रैंक में आएंगे और बोर्ड में भी आप टॉप रैंक आएंगे। अक्सर आप सुनते होंगे कि IIT में बहुत अच्छा करता है बच्चा, अब बोर्ड में फेल कर गया बच्चा। हर साल नियरली 25-50 ऐसे बच्चे होते हैं पूरे साल, हर साल, कि IIT में क्वालिफाई कर जाते हैं, अब बोर्ड फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड में उसने शॉर्टकट लिख दिया, सीधे आंसर लिखा, है ना। जैसे वहाँ कंपटीशन में ऐसे लिखोगे तो 0 हो जाएगा, वहाँ टाइम नहीं है आपके पास। तो कंपटीशन में अगर आंसर आपके पास 5/8 है तो बोर्ड को कंपटीशन का अगर क्वेश्चन होता, सीधे आंसर था 5/8 और नथिंग एल्स। लेकिन बोर्ड में हमने सारी बात की, ये बोर्ड पैटर्न और कंपटीशन में सीधे आंसर लिखना है आपको, डिट्टो आपको मारना है,
टक 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 करना है, सीधे आंसर हो गया आपका, कंपटीशन हो गया। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मस्ट लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ। तो आपको मौका मिल रहा है, आपको रोज करो अभ्यास, आपको मौका देता अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे साथ, ये देखिएगा। अब इसकी बात मैं करूंगा, इसका सोल्यूशन आप देखेंगे, ये इसका सोल्यूशन रहा आपके पास। फिर से आप ऐसे देख सकते हैं मार्किंग स्कीम को, सिंपली उसी तरीका से दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे डिजाइन किया गया क्वेश्चन आपके पास है 2019 2 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के प्लेस पे क्वेश्चन आया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम ए जार कंटेन्स ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। एक जार में हमारे पास क्या है भाई साहब, एक जार में हमारे पास क्या है, एक जार में हमारे पास ऐसे बना दिया हमने, जार बना दिया ऐसे, ठीक है ना, ये हमने जार बना दिया ऐसे। इसमें हमने क्या 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 है भाई, बॉल कैसे कैसे है, देखो तो ब्लू मार्बल, ब्लू हमारे पास कितना है, ब्लू है, और ब्लू मार्बल, ब्लैक मार्बल और ग्रीन मार्बल। तो यहां लिखोगे ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये अपने पास आ गया ब्लू, ये अपने पास हो गया ग्रीन, और ये अपने पास हो गया ब्लैक। देखिएगा ऐसे कंडीशन दिया हुआ है अपने पास। अब यहां करना क्या है, देखो तो क्वेश्चन में ये हमने ऐसे दे दिया आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल, ब्लू चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, ये कितना है भाई साहब, ये हमारे पास है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज 1/5, ये हमारे पास है 1/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना, गेटिंग ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये अपने पास आ गया ब्लैक मार्बल, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/4। इफ जार कंटेन्स, जार में तो 3 ही तरह का बॉल है, तो हर हाल में ग्रीन का आपका जो है निकल जाएगा क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन, तो ग्रीन की बात करोगे तो यहाँ हो गया टोटल में से, टोटल माइनस कर देंगे दिस वन, तो यहाँ लिखोगे क्या 1 माइनस, टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 1, तो 1 माइनस ब्लू प्लस ब्लैक कर देंगे तो बात बन जाएगी 1/5 अब प्लस 1/4। अब यहाँ देखो क्या हो गया 5 4 9, ये हो गया 1 माइनस 9/20, ये अपने पास आ गया 11/20। ये किसका हो गया, प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट ग्रीन मार्बल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 11/20। अब बोलिए देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ द जार कंटेन्स 11 ग्रीन मार्बल, अगर जार में 11 ग्रीन मार्बल है तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार। तो जार में कितने आपके पास मार्बल्स हैं ये बतानी है। तो मान लो सपोज करो हमारे पास, हमने यहाँ लिखा 11/20, ये हमारे पास किसका है भाई, ये हमारे पास है ग्रीन मार्बल का, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ये लिख गया आपके पास, इनटू लिख दिया हमने n, इसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है अपने पास 11, ये अपने पास हो गया 11। प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, द जार कंटेन्स ग्रीन मार्बल, जार में हमारे पास हो गया 11 मार्बल है ना, ये 11 मार्बल हमारे पास क्या लिखा हमने, ग्रीन मार्बल की हमारे पास हो गया 11 दिस, और यहाँ ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी हो गया दिस वन। तो यहाँ लिखा हमने 11/20 इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की बात कर रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ से 11 कट जाएगा। अब इसकी बात करोगे एन अपने पास आ गया 20, तो इसका मतलब मीनिंग क्या निकला, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन जार इज कितना 20। क्या लिख दोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन जार इक्वल्स टू 20। अब इसका मार्किंग स्कीम की बात करा जाए, अब जब देखा जाए मार्किंग स्कीम कितना है, 2 मार्क्स का हमारे पास है, तो जार तो बनाना नहीं हुआ एग्जाम में, आपको यहाँ से मिलता है कितना 1 मार्क्स, और यहाँ मिलता है आपके पास 1 मार्क्स, 1 मार्क्स यहाँ पे आ गया। तो ऐसे मिलेंगे आपको, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ऐसे आपको दिए जाएंगे मार्क्स, है ना, 2 मार्क्स को आपको ऐसे दिया जाएगा। ओके, अब इसका देखता हूँ कैसे बना हुआ सोल्यूशन है। यही को आपका देखिए सोल्यूशन बनाने का तरीका भी दिया हुआ है, X20 आपके पास है। अब उसी को आप लैंग्वेज मैंने बता ही दिया है, आप ऐसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट जितना ज़्यादा लैंग्वेज लिखेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा बोर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगेन 2019 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का प्लेस है आपका 10th नंबर क्वेश्चन है ए डाइज थ्रोन वंस। लो सिंपल हो गया,
अब मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ भाई, अब मैं पूरा आपका डायग्राम नहीं बनाता, डाई को हम लोग एक बार फेंकते हैं, यहाँ लिखना पड़ता है अगर ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया हमने, ऐसे ऐसे किया, सही है ना। डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, तो नंबर फर्स्ट चाहिए क्या, यहाँ हो गया आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टू गेट अ कंपोजिट नंबर, अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कंपोजिट नंबर बताइए कौन कौन सा है, 4 और 6 दो ही नंबर कंपोजिट यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया आपका 2/6, ये हो गया आपका 1/3, दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए कंपोजिट नंबर, राइट। नेक्स्ट क्या बोला जाता है, ए प्राइम नंबर, सेकंड नंबर आपके पास आ गया, रिक्वायर प्रोबेबिलिटी टू गेट, रिक्वायर प्रोबेबिलिटी टू गेट ए, ऐसे लिखिएगा, टू गेट ए, टू गेट अ प्राइम नंबर, क्या होगा भाई साहब, प्राइम के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 3, 5, ये अपने पास आ गया 3/6, आंसर इज हाफ। अब जरा इसका मार्किंग स्कीम को देखा जाए, मार्किंग स्कीम की बात करेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आपके पास क्या हो गया, इसकी बात करोगे, ये इसकी बात करोगे तो ये 1 मार्क्स का हो गया, और इसमें आपके पास हाफ मार्क्स यहाँ देगा, हाफ मार्क्स इसको देगा, ये अपने पास हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ऐसे आपका मार्क्स अलॉट किया जाता है क्वेश्चन पेपर में। अब देखो मैं आपका जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसका पैटर्न आपके पास यहाँ दिया हुआ है, आप इसको ऐसे भी कॉपी कर सकते, ऐसे भी अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कार्ड नंबर्ड 7 to 40, क्या है नंबर, कार्ड का नंबर है 7 से 40, वेयर पुट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में आप कुछ नहीं करना, कार्ड का नंबरिंग है 7 8 9 10 ... 39 एंड 40, 7 से लेकर 40 तक आपके पास जो नंबर है, वे आर पुट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रखा गया। पूनम सेलेक्ट ए कार्ड एट रैंडम, कोई लड़की है पूनम, अब लड़की है क्या उससे मतलब आपको है, कोई लड़की होगी, पूनम सेलेक्ट ए कार्ड एट रैंडम, पूनम ने एक कार्ड अपनी मर्जी से उठा लिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पूनम सेलेक्ट ए कार्ड विच इज द मल्टीपल ऑफ 7, अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि पूनम ने 7 का मल्टीपल, 7 उसका लक्की नंबर है भाई, तो उसका जो नंबर उसने निकाला है पूनम ने, ओके, तो सी हैज ड्राउन द नंबर मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि उसका बर्थडे हो सकता है 7 होगा, तो पूनम का हमने लिखते क्या है, पूनम प्रोबेबिलिटी ऑफ पूनम, प्रोबेबिलिटी ऑफ पूनम है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पूनम विनिंग, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पूनम विनिंग when she get a number multiple of 7 equals to what, तो देखो तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल देखते हैं, यहां लिखते हैं n of e by n of s, n of s कितना हो गया, n of s हमारे पास हो गया 40 में से 6 हटा दोगे कितना हो गया भाई, 6 हटाओगे तो ये अपने पास हो गया 34, नीचे अपने पास आ गया 34, 7 से स्टार्ट हुआ 40 तक, तो नीचे 34 हो गया टोटल नंबर। अब यहाँ चाहिए 7 का नंबर, 7 14 21 28 7 5 35, 5 नंबर केवल आएंगे, ऊपर आ गया 5 नंबर, कौन कौन सा नंबर आएगा भाई साहब, वो नंबर आपके पास आएगा 7 आएगा, यहाँ बीच में 14 आएगा, है ना, बीच में 14 आएगा, उसके बाद आएगा 28 आएगा, 7 5 35 आएगा, ये सब नंबर अपने पास आएंगे, ये अपने पास नंबर आएंगे, तो 5/34 इज द प्रोबेबिलिटी, ओके, दैट पूनम विनिंग द गेम, पूनम को जीतने के लिए ये नंबर चाहिए। अब देखिएगा मार्किंग स्कीम की बात करेंगे, तो मार्किंग स्कीम में कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से सिंपल सी बात है, इसकी बात करोगे तो सारा नंबर आपका 1 मार्क्स यहाँ पे आ रहा है और 1 मार्क्स इस कैलकुलेशन पे आ रहा है, ये आपके पास मार्किंग स्कीम हमारे पास है ऐसे, ओके। अब इसका देखता हूँ सोल्यूशन में कैसे दिया हुआ है, यही सोल्यूशन का तरीका है, आपके पास सोल्यूशन ऐसे दे दिया गया कि जो नंबर चाहिए वो नंबर भी डिजाइन किया गया, हाफ 1 एंड हाफ, हाफ क्या हुआ, इसको लिखने पे जो टोटल लिखा था हमने ऐसे मत लिखना, टोटल लिखा था उसमें हाफ मिल गया, अब जो नंबर आउटकम चाहिए उसके लिए फिर 1 मिल गया आपके पास, लास्टली जो प्रोबेबिलिटी निकाला उसके लिए हाफ हो गया, तो ये तरीका आपका मार्किंग स्कीम का हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब कैसे बनेगा इसे देखेंगे। क्वेश्चन 2019 अगेन मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन के प्लेस पे ये क्वेश्चन दिया था। क्या है क्वेश्चन? ए बैग कंटेन्स 15 बॉल, ओके, आउट ऑफ विच सम आर वाइट और सम आर ब्लैक। ठीक है ना? कितने है आपके पास है? तो मैं लिखता हूं ब्लैक बॉल, ब्लैक प्लस व्हाइट, जो बॉल है हमारे पास है, बॉल्स है, ये बराबर हमारे पास है 15, ये अपने पास है 15। ए बैग कंटेन्स ना 15 बॉल आउट ऑफ विच some are white and others are black. If the probability of drawing a black ball at random from the bag is this. अब ध्यान दोगे, probability दिया हुआ है आपका black ball का, तो probability of getting black ball is 2/3. अब बॉल तो दो ही तरह का है बच्चे, तो फाइंड हाउ मेनी white balls are there in the bag. कितने white ball बैग में हमारे पास हैं। अब इसकी बात करोगे, देखो कितना आसानी से बन जाएगा। ये हमारे पास हो गया 2/3 हमारे पास है। इसको ठीक करोगे आप। इसको कैसे ठीक करोगे? इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। इसको लाने के लिए मुझे लाना है, नीचे 15 है तो 3 × 5, ये हो गया आपका 2 × 5, ये हो गया 10/15। तो टोटल बॉल आपके पास बॉल कितने थे? आपका टोटल बॉल थे आपका 15 है, और ब्लैक बॉल हो गया दिस वन। तो ब्लैक बॉल अपने पास क्या आ गया? ब्लैक बॉल हो गया अपने पास, ये हो गया 10। अब चाहिए क्या? कितने व्हाइट बच गए? व्हाइट बच गया आपका 10। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल की बात जब करोगे, ये हो गया 15 - 10, ये बन गया आपका 5। ये आंसर हो गया आपके पास। ये तरीका हो गया। मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो मार्किंग स्कीम के रूप में देखो क्या, 1 मार्क्स तो आपके पास यहाँ मिल गया 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे अलॉटमेंट हो गया 1 मार्क्स का, तो 2 नंबर का अलॉटमेंट आपके पास ऐसे हो जाता है। अब जरा देखिए यहाँ सोल्यूशन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ व्हाइट बॉल हमारे पास 5 हो गए, उसी को 5x से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे लिखिए, x के फॉर्म में लिखिए, मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया, जो सूट करे वैसे लिखिएगा। आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन क्या बोलता है देखेंगे। क्वेश्चन 2019 अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना? अब यहाँ क्वेश्चन 8 में आ गया। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 पत्ते हैं खेलने वाले, उसमें से एक पत्ता निकालते हैं आप, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए कार्ड विच इज नाइदर ए स्पेड नोर ए किंग। न तो स्पेड होना चाहिए, ना ही किंग होना चाहिए। तो पहले स्पेड और किंग निकाल लो। तो मैं देखता हूं क्या स्पेड कितना हमारे पास है। स्पेड हमारे पास है, कौन सा स्पेड होता है? ये वाला आपका काला पान, इसकी बात करेंगे। ये हमारे पास हो गया 13। किंग की बात करोगे, किंग कितना हमारे पास है? ये 4 है। तो 4 में हमारे पास ये 1 जो कार्ड है, 1 जो कार्ड है, ये 1 हमारे पास है, स्पेड है। अब बाकी 3 अलग से है। ये हमारे पास जो स्पेड आ गया वो इसमें इंक्लूड हो गया बच्चे। अब देखो तो क्या हो गया, टोटल पत्ते कितने हो गए? टोटल पत्ते हमारे पास हो गया स्पेड एंड किंग, कितने हो गए? 13। 13 + 3 कितना हो गया? 16। 16 कार्ड ऐसे हैं जो या तो स्पेड है या किंग है। ये तरीका हुआ। आपको ना स्पेड चाहिए ना किंग चाहिए, तो क्या करेंगे? अब यहाँ लिखता हूं मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टू गेट नाइदर स्पेड नोर ए किंग। ना स्पेड चाहिए ना किंग चाहिए, तो क्या हो गया? टोटल आपके पास कितना है? 1 - 16/52। ये तरीका आपके पास हो गया। अब इसको करें क्या? 52 - 16/52, राइट 1। अब इसको ठीक करोगे आप, नीचे अपने पास आ गया 52। 52 में से 16 गया बच्चे, कितना हुआ बताइएगा? 12 में से 6 गया 6, 36 हो गया आपके पास। 36, 6 6 12, 3 1 4 1 5, सही है। अब इसको ठीक करोगे, 9 4 36 और 13 4 52, ये अपने पास हो गया 9/13। 9/13 आपके पास आंसर हो गए। ये आपके पास आंसर हो गया। अब मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो मार्किंग स्कीम क्या हो गया? इसकी बात करोगे तो 1 मार्क्स आपके पास यहाँ मिलता है, अलॉटमेंट होता है, और 1 मार्क्स का अलॉटमेंट आपके पास यहाँ होता है। ये मार्किंग स्कीम है बच्चे। हमेशा मार्किंग स्कीम पर ध्यान रखना। हाउ टू गेट मार्क्स, मार्क्स कैसे दिया जाता है ये देखना। अब देखेंगे इसका सोल्यूशन आपके पास बना हुआ।
ये सोल्यूशन आपके पास हो गया। सेम प्रोसेस है, मार्क्स का स्कीम हाफ हाफ 1 यहाँ आपके पास राइट मार्जिन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा। अब इसकी बात किया जाए, देखिए तो ए चाइल्ड हैज ए डाई whose face 6 faces so that later given below AAB ऐसे दिया हुआ है, die is thrown once, what is the probability of getting A। अब देखो तो क्या है पास, ए चाइल्ड हैज ए डाई, एक बच्चे के पास चाइल्ड हैज ए डाई, उसके पास एक पासा है, whose 6 faces shows, उसके फेस में हमारे पास आपका 1 टाइम ए कितनी बार है, या लिखता हूं मैं रिपीटिशन ऑफ ए, ये कितनी बार हो गया, ये हो गया 3 टाइम, रिपीटिशन ऑफ बी ये हो गया 2 टाइम, एंड रिपीटिशन ऑफ सी कुछ नहीं, ये हमारे पास 1 है, ठीक है ना। ए का रिपीटिशन 3 बार, बी का रिपीटिशन 2 बार, सी का रिपीटिशन कुछ नहीं, मतलब 1 बार हुआ मात्र। अब क्या है क्वेश्चन में, द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नंबर फर्स्ट में ए, नंबर फर्स्ट होता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टू गेट, है ना, टू गेट ए, इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स हो गया पी ऑफ गेटिंग ए कितनी बार है, 3 बार ए है हमारे पास, तो 3 तो यही हो गया, नीचे हो गया टोटल 6 हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। नेक्स्ट की बात करूंगा मैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, यहाँ बी चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू गेट बी चाहिए, तो पी और बी की बात करोगे, बी अपने पास 2 बार है, ये अपने पास हो गया 2/6, आंसर हो गया 1/3। अब जरा मार्किंग स्कीम देखा जाए, मार्किंग स्कीम का अलॉटमेंट कैसे होगा, तो ये आपने जो लिखा है, ये जो लिखा है आपने, यहाँ मिलता है 1 मार्क्स, ये जो लिखा है यहाँ मिलेगा हाफ मार्क्स, यहाँ लिखा है यहाँ मिलेगा हाफ मार्क्स, ऐसे मार्किंग स्कीम होता है। अगर ये जानते हैं तो मार्क्स में आपको कमी नहीं होगी, मार्क्स अच्छा मिलेगा और फाइनली आप हैप्पी हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स भी हैप्पी हो जाएंगे अगर मार्क्स आपका अच्छा आता है। अब इसका देखिए ये तरीका, यहाँ तो सीधे लिख दिया गया, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा, अब पूरी बात लिखना जैसे मैंने बताया है। ओके, अब देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपके पास। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, एक कार्ड मार्क्स विथ नंबर 5 to 50, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। कार्ड का नंबरिंग कहाँ है, 5 से 50 है, कार्ड का नंबरिंग है 5, 6, 7, 8, डॉट डॉट 49 एंड 50, ये नंबर अपने पास है कार्ड में, ठीक है ना। अब यहाँ लिख सकते हो एन ऑफ एस की बात करोगे तो एन ऑफ एस हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 46। कैसे, 1 2 3 4 नहीं है, 4 नहीं है, 1 से 50 में 50 होता, 5 से स्टार्ट हुआ तो 46। जानबूझ कैसा लिखा जाता है, बच्चे 5 से 50 देखेंगे तो सीधे बच्चे 45 लिखते हैं, वो मिसिंग होता ही होता है बच्चों से। तो यहाँ ध्यान देना, 5 से स्टार्ट है तो 5 को इंक्लूड किया गया तो नंबर हो गया 46, राइट ना। मतलब 1 से 50 करते हैं तो 50 बनता, तो 1 2 3 4 हटा दिया गया तो बच गया आपका 46, ये बनेगा। तो कार्ड मार्क्ड with the number 5 to 50, 1 number on 1 place are placed in a box and mixed thoroughly. 1 card is drawn at random from the box. Find the probability that number on the card taken out is. अब जो नंबर आता है उसकी बात बोला जा रहा है कि जो नंबर हो is a prime number less than 10. तो यहाँ चाहिए क्या, required probability to get a prime number ना लेस देन 10। 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या है भाई साहब, 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या बताइएगा। तो ये अपने पास दो क्या हो गया, या तो हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, P ऑफ गेटिंग 2 3 5 7, बस ये 4 आएगा केवल, 2 3 5 7। 10 से छोटा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं होगा, ये आंसर हो गया पास 4/46, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया 2/23, 2/23 इज माय आंसर माय डियर। सेकंड नंबर देखते हैं क्या बोलता है, सेकंड नंबर क्या बोलता है इसका, सेकंड नंबर हो गया आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या बोलता है यहाँ, नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब जो नंबर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो देखो तो क्या करना, अब यहाँ लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर,
एंड 7 स्क्वायर, यही तो आएगा। ये तो यहाँ तो आ ही सकता है। 5 से 50 में 2 स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान देना, ये इसको हटा, ये नहीं आएगा। तो आपके पास क्या क्या नंबर आएगा भाई, इसे हटाता हूँ मैं, इसे हटा देता हूँ मैं, इसको हटा दीजिए। ये अपने पास क्या हो गया, अपने पास ये नहीं रहा, ये अपने पास हो गया P ऑफ दिस। कितने नंबर आए, 9, 16, 25, 36 एंड 49, 5 नंबर हो गए। ये नंबर अपने पास आ गया 5 बाई, ये टोटल है 46, ये आपके पास आंसर हो गया। अब जरा देखा जाए इसका मार्किंग स्कीम। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो फिर सिंपल सी बात है, 1 मार्क्स आपके पास कहाँ है, पहले कहा था हाफ मार्क्स यहाँ दे दोगे, सही है ना, और यहाँ 1 मार्क्स यहाँ दे दोगे, ऐसे दोगे, हाफ मार्क्स यहाँ दे दोगे, ठीक है, यहाँ हाफ मार्क्स यहाँ दे दोगे, ऐसे दोगे। ये तरीका है आपके पास देने का मार्क्स, सही है ना। क्योंकि बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, बच्चे हमेशा गलती यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसका सोल्यूशन बना हुआ आपके पास है, इसे भी जस्ट विल गो थ्रू ऑल दैट, इसे देख लेंगे, मार्किंग स्कीम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन आज इन 2020। अब केवल बचा हमारे पास 2020 में पूछे गए सवाल, और मैंने पहले कहा था कि 2020 में क्वेश्चन में पैराग्राफ पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पैराग्राफ का था। किसी किसी पेपर में बहुत सारे आपका बोर्ड के पेपर होते हैं, अलग स्टेट्स का भी हो जाता है, सीबीएसई में अलग से ले लेते हैं, तो आपका 2 या 3 पैराग्राफ पूछा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा आपके पास, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जाता है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, 1 मार्क्स है बच्चे, लेस देन 3। तो सीधे मैं लिखता हूँ, आप लिखेंगे, आप ऐसे, आपको लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो गया, लेस देन 3। तो यहाँ लेस देन 3 की बात करेगा, इसका मतलब 1 और 2 की बात कर रहा है, तो 1 और 2 की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ये हो गया 2/6, ये हो गया 1/3। मार्किंग स्कीम 1 हमारे पास है, तो यहाँ सीधे 1 मिल गया, आपके मार्क्स मिलते हैं। ओके, अब देखिए इसमें सोल्यूशन में कैसे दिया, ये आपको आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करेगा। इस क्वेश्चन में इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज दिस, यहाँ लिखता हूं मैं सोल्यूशन में क्या, P of E, probability of winning the game, winning the game कितना है भाई साहब, ये हमारे पास है 0.07। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हो गया 7/100। ये हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट माय डियर, पूछ रहा है इसको लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो सीधे लिखो P of E डैश। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम, ठीक है ना, लूजिंग द गेम, गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो गया, तो ये अपने पास हो गया 1 - P of E। 1 माइनस विनिंग की बात करोगे तो 1 - 7/100। ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया, देखो कितना, यहाँ से ठीक करेंगे तो ये हो गया आपका 93/100। ये आंसर हो गया अपने पास। और मार्किंग स्कीम 1 मार्क्स का है, तो इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, 1 मार्क्स आप ऐसे दे सकते। तो यहाँ देखेंगे क्या 1 मार्क्स कैसे मिलेगा, इसके लिए हाफ मार्क्स आपके पास यहाँ पे आता है, हाफ मार्क्स आपके पास यहाँ पे आता है। ये अपने पास मार्किंग स्कीम होता है, ऐसे लिखेंगे आप। नेक्स्ट, अब देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ए डाई इज थ्रोन वंस, फिर से सेम कंडीशन है यार। अब सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो कोई परेशानी ही नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर चाहिए। इवन प्राइम नंबर कितने हैं, केवल एक आपके पास है। इवन प्राइम तो केवल एक ही हो सकता है ना, इवन प्राइम नंबर क्या होगा, केवल 2 होता है, केवल 2। तो मैं सीधे लिखता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, टू गेट इवन प्राइम नंबर 2, इट इज 1/6। ये आंसर हो गया, सीधे आंसर हो गया। सबसे सिंपल क्वेश्चन, कभी कभार पूछा जाता है ऐसा। ओके, तो देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार पूछा गया था। एक बार था लेस देन 4, x स्क्वायर लेस देन 4, एक बार था x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। 2 क्वेश्चन थे ऐसे बोर्ड में आपका 2020 में। क्वेश्चन है इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस, तो नंबर क्या हमारे पास है,
नंबर हमारे पास है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये नंबर हमारे पास है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर एक्स स्क्वायर लेस देन 4? अब जो स्क्वायर करेंगे वो लेस देन इक्वल टू 4 हमारा होना चाहिए। अब इसकी बात करोगे तो अपन देखते क्या है, एक्स स्क्वायर 4 की बात करोगे तो सीधे मैं लिखता हूँ क्या क्या नंबर आ सकता है। देखो तो इसमें लिखो क्या नंबर में एक्स स्क्वायर करना है, तो ई की बात करोगे तो या तो यहाँ लिखोगे 0, या लिखोगे -1, या लिखोगे 2 1 लिखोगे, या लिखोगे -2, या लिखोगे 2, ये नंबर होगा। अगर ये लेस देन होता तो -2 और 2 नहीं आता, तो आंसर हो जाता 3/7। बट आपके पास ये कंडीशन चाहिए। अब लिखो सीधे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया भाई, n ऑफ e अपॉन n ऑफ s, ये अपने पास कंडीशन आ गया। n ऑफ e कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये अपने पास आ गया 5, यहाँ से हो गया पास 7, ये हो गया अपने पास 5/7, ये आपके आंसर्स हो गए। सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सिंपल क्वेश्चन है और अक्सर रिपीट होता है क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज 52 संडेज? क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सेलेक्टेड ईयर इज ए लीप ईयर। ओके, रैंडमली सेलेक्टेड लीप ईयर हैज 52 संडे, 52 संडे चाहिए उसमें। तो ध्यान दो कैसे करोगे। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन आता है 53 संडे, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई, 52 संडे पूछा जा रहा है। तो मैं लिखता क्या हूँ, ऐसे लिखूंगा सोल्यूशन में लिखता हूँ। देखोगे ये तो सिंपल हो गया, तो 100% प्रोबेबिलिटी हो गई भाई, हर हाल में 52 संडे टोटल होता है। तो यहाँ सिंपल लैंग्वेज लिखना ही नहीं है, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 100%, 1 हो गया। क्यों, 1 लीप ईयर में, सिंस 1 लीप ईयर contains 366 days, means 52 weeks and 2 days extra, 2 दिन उसको एक्स्ट्रा मिलता है 52 डेज के बाद, 52 वीक्स के बाद। अब यार 52 संडे चाहिए ही चाहिए, तो 52 संडे मंडे सब आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 100% है ये। इसको बोलते हैं सर्टेन प्रोबेबिलिटी। सर्टेन प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है बच्चे, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। राइट ना, आना ही आना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अरे ये क्या है भाई साहब, 52 संडेज क्वेश्चन में हमारे पास था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 52 संडे, 52 संडेज। लीप ईयर में हमारे पास संडे तो टोटल रहेगा, गलती है वो, है ना। 52 संडे, ये 5/7 कैसे दे सकता, 5/7 तो हो ही नहीं सकता, ये 100% है, ये गलत है आपके पास, देखिएगा ये हमारे पास गलत है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट देखेंगे। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को फेंकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर, फिर सिंपल क्वेश्चन हो गया। प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए। आंसर हो गया 3/6। सीधे इसका लिखोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसका लिखे सीधे लिखोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपका P ऑफ E, ये हो गया P ऑफ गेटिंग 2 3 5, ये हो गया प्राइम नंबर, ये हो गया आपका 3/6। आंसर हो गया हाफ। ये आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब आइए फिर से, ए चाइल्ड हैज अ डाई, अरे यार फिर से सेम क्वेश्चन आ गया उसी पैटर्न पे, अभी बनाया था हमने, अभी किया था हमने, उसी पैटर्न पे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। अब देखो तो, ए चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces are shows the later shown this one, die is thrown once, what is the probability of getting A लाने की probability क्या हुआ, required probability of getting A, नंबर फर्स्ट A लाने की probability कितना है, A कितनी बार है, A हमारे पास 2 टाइम है बच्चे, तो 2 टाइम A है, तो टोटल हो गया 2 बाई कितना, ये हो गया 2/6। आंसर हो गया आपका 1/3। सेकंड की बात करोगे तो सेकंड हमारे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी चाहिए, डी तो यहाँ है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ये हो गया अपने पास 0। क्यों भाई, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट
इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिएगा, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ देखोगे यहाँ फिर से यहाँ गलत है, इस क्वेश्चन में डी तो कहीं था ही नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे पी ऑफ डी हमारे पास हो गया जीरो, पी ऑफ डी है क्या, पी ऑफ डी नहीं है, तो पी ऑफ डी क्या हो गया, पी ऑफ डी अपने पास हो गया जीरो। देखिएगा पी ऑफ डी इसमें है ही नहीं, तो कैसे आएगा, चलिए कोई बात नहीं, और मिसिंग था डाटा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, अब देखते हैं क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट it will rain tomorrow is this, it will rain tomorrow this, the probability of raining P of E, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो probability of event की बात करेंगे, तो क्या हो गया बच्चे, probability that it will rain, it will rain, it will rain tomorrow, क्या है बच्चे, ये हमारे पास है 85/100, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कल आपकी बारिश नहीं होगी। तो देखो तो क्या हो गया अपने पास, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ये चाहिए P ऑफ E डैश, ये आपके चाहिए P ऑफ E डैश। अब ये क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया 1 माइनस 85/100, ये अपने पास आ गया 15/100, 15/100 को लिखेंगे 3/20, 3/20 इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/20। अब मार्किंग स्कीम सीधे 1 हो गया इसका। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका सोल्यूशन आपको बस ऐसे दे दिया, वही चीज़ हुआ, 15/100 लिख सकते थे आप। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज, पहले क्या था 52 था, इस बार आ गया 53 संडेज एंड 53 मंडेज। तो देखो तो आपकी बात करोगे तो टोटल डेज कितने होते हैं भाई साहब, टोटल डेज में लिखता हूं क्या, टोटल डेज 366, किसमें, लीप ईयर में, तो लिखना पड़ेगा ए लीप ईयर कंटेन्स 366 डेज, दिस इक्वल्स टू 52 वीक्स प्लस 2 डेज, प्लस 2 डेज। अब ये जो 2 डे हमारे पास है, लिखता हूं क्या, दीज 2 डेज कैन बी एज, दीज 2 डेज कैन बी एज, कैसे कैसे होगा, ये होगा सनमन, मंटू, मंट्यू, टू वेड, वेड थर्ड्स, थर्स फ्राई, फ्राई सन, फ्राई सैट एंड सैट सन, दिस वन। ये हमारे पास आपके पास क्या हुआ, सैंपल स्पेस का, इसकी बात करेंगे, ये कंडीशन हमने हमारे पास अपने पास आ गया, 7 केसेस आ गए। अब क्या चाहिए, 52 संडे एंड है ना, विल कंटेन 52 संडेज एंड 53 मंडे चाहिए, 53 संडे चाहिए, 53 मंडे चाहिए, तो बस केवल एक ही बार आएगा भाई, 53 संडे 53 मंडे एक ही बार केस आएगा। तो वो केस क्या आएगा, केवल ये एक केस आएगा जहां संडे मंडे आएगा, बाकी में मंडे ट्यूसडे या सैटरडे संडे आएगा। इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/7। तो सीधे मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 1/7। क्यों भाई, केवल एक ही केस आना है, संडे मंडे एक साथ केवल एक ही बार आएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गया संडे एंड मंडे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसकी बात करेंगे। देखिए आपके पास दिया हुआ सोल्यूशन का तरीका, अच्छा 2 मार्क्स क्वेश्चन था, तो आपको ये लिखना बनता है कि 52 वीक्स और 2 डेज एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्किंग वहाँ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 white balls, right? A ball is drawn from the bag at random. Find the probability that the ball drawn is not black. अब देखो तो क्या हुआ यहाँ से, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉल हमारे पास हुआ 3 + 5 + 7, तो इससे कितने हो गए, दिस प्लस दिस करोगे 7 × 10 5 15 15, यहाँ हो गया 15 हो गया, टोटल बॉल हो गया 15। ऊपर इसकी बात करोगे द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज नॉट ब्लैक, नन ब्लैक चाहिए, तो नन ब्लैक का मतलब हो गया ब्लैक हटा दो,
ब्लैक कितने हैं 5 हैं, तो ऊपर क्या बच गया, नन ब्लैक के लिए हो गया 10, 10 बाय दिस, तो ये हो गया आपका 2/3 इज द प्रॉपर्टी। 2/3 है क्या, 2/3 इसकी प्रॉपर्टी हो गई नन ब्लैक बॉल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अब देखिए क्या क्वेश्चन में है हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन कब आया है, क्वेश्चन 2020 का 1 मार्क्स क्वेश्चन अगेन है। 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that sum of two numbers appearing on the top is 13? जो नंबर है उसका जो सम है वो 13 हो। कैसे आएगा भाई, सम ऑफ टू नंबर्स appearing on the top is 13, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 डाइस का जो सम है मैक्सिमम आएगा 6 + 6 12 होता है, तो 30 नहीं हो सकता, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 0। यहाँ लिखते क्या है, यहाँ लिखते इन दिस केस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपका 0, बिकॉज फिर से लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, अब जरा ये, हाँ ये आ गया आखिरी 2 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, यहां से मजा आने वाला है। अब देखिए क्या हो गया, कितना मजा आएगा, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा इसका। अब देखो इसमें क्या करना, एक ग्रुप हाउस सोसाइटी हैज 600 मेंबर्स, कितने मेंबर है भाई साहब, 600 मेंबर है, मेंबर आपके पास 600 है, ध्यान देंगे। यहाँ लिखता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ये हो गया 600, who has their houses in the campus and decided to hold a tree plantation, वो tree plantation करते हैं, ठीक है ना, drive on the occasion of New Year, New Year के अवसर पे they are willing to plant, okay, they are willing to plant trees, वो ट्री लगाना चाहते हैं। अब क्या करना है, each household was given the choice of planting the sampling of in the choice, जितने लोग हाउस होल्डर्स हैं, मकान मालिक हैं, उनको आप उसके पास चॉइस है वो क्या क्या लगा सकते, वो लगा सकते नीम वाले कितने लोग हैं जिनका चॉइस है नीम लगाना है 125, पीपल वाले लोग 165 है, क्रीपर्स हमारे पास आपका जो है सिंपल जो पौधा होता है रेगने वाला, मतलब रेगने का मतलब हो गया आपका मनी प्लांट टाइप का, वो हो गया आपका 50 हो गया, फ्रूट प्लांट कितने हो गए 150 हो गया, फ्लावरिंग प्लांट कितने हो गए 110 हो गए। अब आपको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन क्या चाहिए, ऑन द ओपनिंग सेरेमनी वन ऑफ द प्लांट इज सिलेक्टेड रैंडमली फॉर द प्राइज, सेरेमनी में एक आपका प्लांट को प्राइज के लिए सेट किया गया। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, नंबर फर्स्ट में, अब यहाँ लिखता हूँ मैं ए फ्रूट प्लांट और ए फ्लावरिंग पॉइंट, यहाँ चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टू गेट अ फ्रूट प्लांट, फ्रूट प्लांट, फ्रूट और फ्लावरिंग प्लांट, क्या हो गया भाई, फ्रूट कितने हैं 150, फ्लावर कितने हैं 110, टोटल कितना हो गया 260, ये हो गया आपका 260/600, ये कंडीशन अपने पास आ गया। यहाँ से कट करेंगे, ये अपने पास आ गया 13/30, ये इसकी होगी प्रोबेबिलिटी, किसकी हो गई, फ्रूट प्लांट की और फ्लावरिंग पॉइंट की, आपकी जो कंडीशन आ गया। नेक्स्ट की बात करेंगे, आइदर ए नीम प्लांट और ए पीपल प्लांट। नेक्स्ट नंबर यहाँ लाता हूँ मैं, आइदर इसकी बात करूंगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या तो नीम चाहिए या पीपल चाहिए। नीम कितने हैं, नीम 25 है, 125 है, ये 1 दिस हमारे पास है, तो दोनों मिलाकर सम करोगे तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 112, ये हो गया 290, चेक करो 550, 62819 हो गया, तो हो गया 290, ये अपने पास क्या हो गया 290/600, एक जीरो हटा दोगे, आंसर हो गया 29/60, ये आपके आंसर्स हो गए। ये इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन हो गया माय डियर, स्किल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। मार्किंग कितना था 2 नंबर, तो आपका मार्किंग सिम क्या हो गया, आपने पूरा पढ़ा, इसको तो 4 मार्क्स देना चाहिए था, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल गए और 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल गए, इस तरह से आपको मिलता है 2 मार्क्स, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, देखेंगे जरा सा इसका आखिरी क्वेश्चन आज का, ये हमारे पास है ना, आखिरी क्वेश्चन हमारे पास, ये देखिए क्या हमारे पास है, देखिएगा। लो अभी और क्वेश्चन है क्या, अभी है लगता है, 1-2 क्वेश्चन और है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर इज हैपन टू, अगर प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट का श्योर होने का, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई 1 होता है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज
1 ये याद रखने का है, ये अपने पास हो गया। एंड द लास्ट वन इज दिस इज द लास्ट वन क्वेश्चन। ओके माय डियर, ये क्वेश्चन अपने पास आ गया लास्ट। अब जरा देखें इसमें अपन क्या करेंगे। ओ वाओ, दिस इज द कंपैरिजन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसा है, ये पैराग्राफ क्वेश्चन है, इसे बोलेंगे स्किल बेस्ड क्वेश्चन। कैसा, स्किल बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपने देखा था अभी, सेकंड क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। दिवाली फेयर, दिवाली फेयर पे क्या है क्वेश्चन में, दिवाली फेयर की बात कर रहा है। ए गेम इन द बूथ एट दिवाली फेयर इन्वॉल्व issuing the spinner first, okay, then if the spinner stops at the even number, spinner stops कब होता है, जब उसका इवन नंबर आता है। इवन नंबर कितने हैं, 2 है, 6 है, 8 है, 10 है, 4 है, तो 5/6 हो गया इवन नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी। द प्लेयर इज अलाउड टू पिक ए मार्बल, प्लेयर को हमारे पास अलाउ है टू पिक ए मार्बल फ्रॉम द बैग, तो प्लेयर को मार्बल उठाने का आपको जो अलाउ किया जाता है कि आप उठा सकते हैं बैग से। द स्पाइनर एंड द मार्बल इन द बैग आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 8, ये फिगर दिया हुआ आपके पास है। एंड प्राइजेज आर गिवन व्हेन ए ब्लैक मार्बल इज पिक्ड, आपको प्राइज कब दिया जाएगा, जब ब्लैक मार्बल आप सेलेक्ट करेंगे। आप अपने मर्जी से हाथ डालेंगे बिना नोटिस किए हुए, बिना देखे हुए। अगर ब्लैक निकाला तो प्राइज मिलेगा, व्हाइट निकाला तो कुछ नहीं मिलना, ये निकालना है। तो प्राइजेज आर गिवन व्हेन द ब्लैक मार्बल इज पिक्ड। श्वेता प्लेज द गेम, श्वेता आपके पास गेम खेल रही है। तो अब क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बी अलाउड टू पिक द मार्बल। अब उसको मार्बल पिक करने का अब जो है कैसे होगा, क्या होगा प्रोबेबिलिटी। अब मैं यहीं पे लिखता हूँ आपका, है ना, सी विल बी अलाउड टू पिक द मार्बल। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट श्वेता, श्वेता कहाँ हो तुम, ओ भाई श्वेता, श्वेता आजा, देखिएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट श्वेता, तो श्वेता उसको ठीक कीजिएगा। श्वेता पिक द मार्बल, पिक द मार्बल कब करेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट श्वेता पिक द मार्बल, तो उसको क्या मिलेगा, श्वेता इज अलाउड टू पिक द मार्बल फ्रॉम द बैग। उसको कब मिलेगा, जब उसको इवन नंबर आएगा। when she will get even number जब उसको आएगा तभी उसको आपको अलाउ किया जाएगा। ये होगा आपका 5/6। 5/6 इज द नंबर, इवन नंबर बाय श्वेता गेटिंग व्हाट, श्वेता गेटिंग, श्वेता को जो मिलेगा अगर इवन नंबर तो उसको अलाउ किया जाएगा कि अब आप बॉल पिक कर सकते हैं। ये हो गया आपको फर्स्ट नंबर। सेकेंड बोला जा रहा है सपोज सी इज अलाउड टू पिक द मार्बल फ्रॉम द बैग। सपोज करो कि उसको बोल दिया गया चलो भैया बैग से आप बॉल निकाल लो, ठीक है, मार्बल निकाल लो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज, तो प्राइज लेने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब वो ब्लैक निकालेगी, जब वो ब्लैक निकालेगी। लिखा हुआ है प्राइज गिवन कब है, जब ब्लैक मार्बल आपका निकालते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज व्हेन सी इज गिवन दैट बैग कंटेन्स 20 बॉल्स आउट ऑफ विच 6 आर ब्लैक। अब सेकंड की बात करोगे तो सेकंड में मैं लिखता हूं यहाँ पे, सेकंड में लिखता हूं मैं यहाँ पे क्या, इसमें लिखता हूं सेकंड नंबर की बात करूंगा। सेकंड में लिखता हूं रिक्वायर्ड probability that Shweta wins the prize, right na? What is the probability of getting the prize? Shweta get a prize. प्राइज कब मिलेगा भाई, उसे प्राइज तब मिलेगा जब जीतेगी। जीतेगी कब, जब वो ब्लैक मार्बल निकालेगी। ब्लैक मार्बल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो ब्लैक मार्बल 6 है, अपॉन टोटल हो गया 20, ये अपने पास हो गया 3/10, ये आपकी होगी प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास तरीका था माय डियर क्वेश्चन बनाने का, ये तरीका था और ये कंप्रिहेंशन था। पहले का 2020 से स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी आना शुरू हो गया बोर्ड एग्जाम में, जैसे आईआईटी में पूछा जाता था कभी कभी, और आईआईटी ने मन बना लिया है ऐसा ही क्वेश्चन देने का, तो बोर्ड से स्टार्ट कर दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो आपको प्रैक्टिस अगर बोर्ड पे हो जाती है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे क्या, अब यहाँ देखोगे ये आपके पास बना हुआ अलग से है, आप इसे देखेंगे मार्किंग स्कीम के बारे में। तो पहले वाला में आपके कितना था, फर्स्ट में जो आपके पास मार्किंग स्कीम है वहाँ मार्किंग स्कीम 1.5 यहाँ पे था, एंड 1.5 इस क्वेश्चन में 1.5, यहाँ भी आपका सेकंड वाला में भी 1.5 मार्क्स यहाँ भी था, 1.5 मार्क्स यहाँ भी था। इस तरह से मार्किंग स्कीम दी जाती है। एंड लास्टली
लास्ट बट नॉट द लिस्ट बटे, मैं बराबर हमेशा बोलूँगा, रोज करो प्रयास, आपको मौका दे रहा अभ्यास। तो अगर आपको मेरा जो चैनल, अगर मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।